बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CSS के लिए आप नवंबर में कैसे अपनी तैयारी को जारी रखें जिससे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी भी कंप्लीट हो जाए और इन केस के अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है दिसंबर में तो उसकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नवंबर के लिए टाइम टेबल शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो बुक इस सामने आपको दिखाई दे रही है इसके 624 पेजेस हैं। अगर आप 624 पेजेस को डिवाइड कर दें 30 पर तो आपको रोज़ाना एटलीस्ट 10 पेजेस जो हैं वो आप थ्योरी के तैयार करें और 10 पेजेस आप जो एबिलिटी पोर्शन है उसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो जो 30 डेज़ में आपका जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो बुक है वो आपकी रेडी हो जाएगी, साथ साथ आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आपने ये करना है कि जो टॉपिक आप रोज़ाना की बेसिस पर तैयार कर रहे हैं उसके MCQs भी तैयार करते जाएँ, तो आपकी जो CSS का रियल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी हो रही है और साथ साथ अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो आप MCQs भी तैयार करते जा रहे हैं, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट और जो रियल एग्ज़ाम है CSS का दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से एक महीने में आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तैयारी कर सकते हैं। अब आपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है। आप रोज़ाना सुबह 6 से 9 बजे तक जनरल साइंस एंड एबिलिटी को टाइम दें और प्रॉपर कंसंट्रेशन से इसको पढ़ें। जो भी पेजेस आप रोज़ाना की बेसिस पर पढ़ें उनको इस तरह से पढ़ें कि आपकी प्रॉपर ग्रिप हो उस पर। रोज़ाना के लिए 10 पेज पढ़ना कोई भी बड़ी बात नहीं है और वो भी 3 घंटे में। 3 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपने साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी है, जो कि इसमें मैथ्स का पोर्शन है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, वो भी आपने प्रैक्टिस करना है रोज़ाना की बेस पर। और बाकी के जो 10 पेजेस थ्योरी के वो भी आपने डेली तैयार करने हैं। ये तो हो गया सुबह 6 से 9 तक का टाइम टेबल। उसके बाद फिर 9 से 11 तक आपने पाकिस्तान अफेयर्स को टाइम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुक यहाँ पर दिखाई गई है इसके 404 पेजेस हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लें 30 पर, तो एटलीस्ट आप 15 पेजेस डेली के पाकिस्तान अफेयर्स के पढ़ें। इसके लिए आपके पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे में 15 पेजेस बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये 15 पेजेस आपने इस तरह से पढ़ने हैं कि आपको दोबारा बस एक नज़र देखने की ज़रूरत पड़े, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और सारी चीज़ें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो। आप एक टॉपिक को पढ़ने के लिए डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सिर्फ इसे एक बुक को कंसल्ट करें। पाकिस्तान अफेयर्स के बाद आपने 11 से 12 का जो घंटा है उसमें करंट अफेयर्स को टाइम देना है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर पढ़ें या जिस तरह से भी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है करंट अफेयर्स को तैयार करने की। 11 से 12 के घंटे में आप करंट अफेयर्स को टाइम दें। नेक्स्ट आपने 2 घंटे का ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह 5 बजे उठना है और फिर लगातार पढ़ते रहना है। अब माइंड को रेस्ट चाहिए होता है उन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिटेन करने के लिए दोबारा से जो कुछ आपने पढ़ा होता है। 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद सुबह आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी को पढ़ा, फिर आपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को पढ़ा। दरमियान में आपने 2 घंटे का ब्रेक लेना है और उस ब्रेक के बाद फिर आपने आना है इस्लामियात की तरफ। 3 बजे आपने दोबारा पढ़ना स्टार्ट करना है। 3 से 5 बजे तक आपने इस्लामियात को पढ़ना है। अब इस्लामियात को आपने चाहे इंग्लिश में ऑप्ट किया है या उर्दू में ऑप्ट किया है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है आप, और जिस बुक को आप कंसल्ट कर रहे हैं इस्लामियात की, उसकी टोटल पेजेस को आप डिवाइड कर दें 30 पर और रोज़ाना की बेस पर उतने पेजेस आप पढ़ लें। क्योंकि इस्लामियात को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है कि ये आसान सब्जेक्ट है, ये मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा नहीं करना है, बल्कि इस्लामियात को भी आपने प्रॉपर टाइम देना है। कोई सब्जेक्ट आसान है या मुश्किल, उसके मार्क्स उतने ही हैं, हम उसको क्यों ना उतना टाइम दें। आपने 100 मार्क्स इस्लामियात के और 100 मार्क्स ही बाकी तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हैं, आपने इस्लामियात को भी ज़्यादा टाइम देना है। अगर ये आपको आसान लगता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें थोड़ा टाइम लगाकर जो है वो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। आपने आयात और अहादीस को याद करना है, क्योंकि इस्लामियात में रेफरेंस को कोट करके ही आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। आपने आयात और अहादीस को याद करना है। नेक्स्ट आगे जी इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। इसके लिए आप टाइम रखें शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक। आप पहले प्रेसी की प्रैक्टिस करें और साथ वोकैबुलरी के रोज़ाना के जो वर्ड्स हैं 10 से 20 जितना आप कर सकते हैं। इसी तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए, रोज़ाना की बेसिस पर आप 10 से 20 तैयार करें और साथ प्रेसी की प्रैक्टिस करें। फिर आप ऐसे की तरफ आएँ। अब चूँकि टाइम कम रह गया है, इस टाइम में आप ये कर सकते हैं कि आप आउटलाइंस बनाएं और
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख कर रखें। बाकी जो मटेरियल है उसको आप सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पर वो मटेरियल रखते जाएं और फिर उसको आप रीड आउट कर लें रोज़ाना की बेस पर। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश ऐसे की तैयारी हो जाएगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप फुल फ्लेज ऐसे कंप्लीट लिखें, 1 से 2 आप लिख लें, लेकिन बाकी जो है आप आउटलाइंस बनाएं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने पास लिख कर रखें और बाकी मटेरियल अपने पास सॉफ्ट में उसको कंपाइल करें और उसको रोज़ाना की बेस पर पढ़ें। तो ये है नवंबर का टाइम टेबल, जिसको अगर आप कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो आई एम 99% श्योर कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।